तो सवाल जवाब के सिलसिले को आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं, ये प्रश्न नोएडा से है। प्रतीक साहब की तरफ से सवाल है और ये जो प्रश्न है इन्होंने जानना चाहा है, इनको लोन चाहिए एक प्लॉट के लिए एंड साथ में उस पर ये कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं, तो उस तरह से इनकी लोन की रिक्वायरमेंट है। स्क्रीन पर आइए इनका सवाल लेते हैं। और इन्होंने जैसे जानना चाहा, ये प्रतीक साहब की तरफ से जो सवाल है ये इनकी क्वेरी है। ये जिस तरह से इनकी बलवंत साहब रिक्वायरमेंट है, ये कॉम्पोजिट लोन के श्रेणी में जिस तरह से फॉल करेगी और इसमें ये जब आगे बढ़ेंगे, इन्होंने बताया इनकी एनुअल इनकम जिस तरह से 5 लाख पर एनम है, इसमें कॉम्पोजिट में क्या जब ये आगे बढ़ते हैं जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें क्या टाइम बाउंड मैनर में एक समयबद्ध तरीके में क्या उसमें कंस्ट्रक्शन भी जरूरी होगा, ये किस तरह से वर्क करेगा कॉम्पोजिट लोन जो है? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि कंपोजिट लोन जो है वो नॉर्मली सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए मिलता है, जिसमें आपको जो प्लॉट खरीदते हैं उसके कॉस्ट और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं दोनों के ऊपर होम लोन मिलता है। परंतु जो ये जो कंपोजिट लोन है उसमें नॉर्मली जो लैंडर्स है वो कंडीशंस लगाती है कि आपको जो कंस्ट्रक्शन है प्लॉट खरीदने के बाद रीजनेबल पीरियड, साल 1.5 साल में शुरू कर देना चाहिए, तो वो आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। और बाकी जैसे ये जो लोन है, जो कंपोजिट लोन है, वो सब जगह से नहीं मिलता है, सब बैंक्स कंफर्टेबल नहीं है। तो जैसे स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC लिमिटेड है, वो देते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं। और बैंक एक पैसा भी डिसबर्स करेगी उसके पहले आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे अगर 20 लाख से कम है तो 10% आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपको लगाना पड़ेगा। और जैसे जैसे जो कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस होगी उसके बेसिस पे उसी फेज मैनर में बैंक भी आपको डिसबर्स करेगी। और उसके लिए आपको या तो सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करना पड़ेगा या फोटोग्राफ भेजना पड़ेगा। और बैंक अगर इंसिस्ट कर सकती है कि वो उनका खुद का रिप्रेजेंटेटिव वेरिफिकेशन करने के लिए भेजेंगे। जी, तो इस तरह से कॉम्पोजिट लोन का जो पूरा प्रोसेस है वर्क करेगा और आपके लिए इस तरह से आप इसको लेकर आगे मूव कर सकते हैं। वैसे जनरली जैसे बलवंत साहब, इनका ये भी जानना रहा कि प्लॉट लोन्स में थोड़ा इन्होंने सिर्फ प्लॉट लोन के लिए अप्लाई करने की कोशिश की थी, थोड़ा उसमें इनको मुश्किल हुई है। ये जानना चाह रहे हैं क्या जिस तरह से होम लोन की कंपैरिजन में प्लॉट लोन थोड़ा स्ट्रिंजेंट रहता है, ये कॉम्पोजिट लोन किस तरह से इसको ये एनालाइज करें? देखिए, ऐसा अगर आपको प्योर प्लॉट लोन लेना है तो बहुत कम लेंडर्स देते हैं और उसमें जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, टेन्योर भी कम रहता है, आपको जो खुद का मार्जिन है वो 40% तक आपको मार्जिन लगाना पड़ता है। पर अगर आप कंपोजिट लोन लेते हैं तो सिर्फ आपको अगर 20 लाख से कम अगर दोनों की कॉस्ट है तो 10% ही देना पड़ता है। तो जो और प्लस प्लॉट लोन अगर आपको लेना है तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है या जो अप्रूव्ड जो रेप्यूटेड डेवलपर है उनसे खरीदेंगे तो ही वो फाइनेंस होता है। पर प्लॉट लोन थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं ज़्यादा मुश्किल है। होम लोन थोड़ा जैसे कंपोजिट लोन है वो थोड़ा उनको इजीली उनके इनकम के बेसिस पे मिल जाएगा। जैसे अगर इनकी जो इनकम है उनका सालाना जितना नेट इनकम है उनका 4 गुने तक मिल सकता है अगर उनकी एज है वो 40 साल या उससे कम है तो। और बाकी जो उनका कितना एक्टिव अर्निंग लाइफ बचा उसके बेसिस पर डिसाइड होगा। जी, आइए अगला प्रश्न शामिल करते हैं।